फिर इंशाल्लाह मैं फिजिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सही है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या एप्लीकेशन होती है, इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। आइसोसेलेस हो गया, स्केलिन, इक्विलेटरल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट हो गया और ऑब्लिक हो गया। ये आपको पता हो गया ट्रायंगल की टाइप्स, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, अब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स किस तरीके से निकालते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दो साइड एक एंगल या एक एंगल एक साइड गिवन होती है, तो उस तरीके से हम लोग निकाले थे। फिर राइट एंगल का किस तरीके से निकालते हैं? दो एक्यूट एंगल या लेंथ ऑफ 3 साइड्स दी होती हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए क्या, एक साइड दो ट्रायंगल या दो साइड और एक एंगल इसके अंदर हमें दिया गया होगा, तो जब भी हम लोग जो है इसके सोल्यूशन निकाल सकेंगे। सही स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है इसके नीचे वाले इस पे आते हैं, वो लॉज ऑफ साइन है कि साइन की लॉ क्या होती है, कोसाइन की और टेंजेंट की। ये आप लोग देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ये एमसीक्यूज में आप लोगों के आते हैं। फिर हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है साइड जो हमारे पास एस का होता है, सम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? वन साइड है जब टू साइड्स और देयर एंगल गिवन हो, जब वन साइड और टू एंगल गिवन हो। अगर थ्री साइड्स गिवन हो तो फिर उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? उस फॉर्मूले को एक और चीज़ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? हीरोस फॉर्मूला कहते हैं। सही है। अब ये सर्कल कनेक्टेड टू ट्रायंगल्स के ट्रायंगल कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें सर्कम सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? इन सर्कल का क्या होता है? स्क्राइब सर्कल का, ई सर्कल का क्या होता है? ऐसे ही आप लोग सारे याद कर लीजिए, आपको याद होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे। फिर इसमें रिलेशनशिप बिटवीन है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल हैं कि किस तरीके से ट्रायंगल बनते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है ये जो है हमने इसमें जो हमने फिर इसके एमसीक्यूज़ पे आते हैं, तो इसका जो है एमसीक्यूज़ नंबर 1 है the measure of angle of depression of an airport and observe a pilot while flying at a height of 3000 meter is 30 degree. How far is the plane is direct from the airport, यानी how far plane कितना दूर है? तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है 10 का फॉर्मूला लगेगा। सही है। अब इसकी आपको डायग्राम बनानी होगी, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 11, बी इज इक्वल्स टू 9 और सी इज इक्वल्स टू 19, विच एंगल इज द स्मॉलेस्ट? तो इसमें से जो है एंगल कौन सा स्मॉलेस्ट है? सही है। तो अब इसमें जो है मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो स्मॉलेस्ट एंगल का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए अल्फा, मेरे पास जो है सबसे छोटा एंगल आएगा, तो 2 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ 200 मीटर टावर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप एंड इज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा एक तरीके से हमें निकालना है। तो डिस्टेंस भी निकालना है और थीटा दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 115.47 मीटर। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन ए होता है। साइन थीटा बाय 2 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, तो 4 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी विच वन इज ट्रू, यानी इसमें से ट्रू है अगर बी राइट एंगल पर हो, तो इसमें से मेरे पास ऑप्शन सी ट्रू है, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है। नंबर 6 पे आते हैं, विच वन इज ट्रू, इसमें से जो है हमारे पास कौन सा ट्रू है? तो 6 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है मेरे पास। नंबर 7 पे आते हैं, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ काइट इज 30 डिग्री, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 250 मीटर लॉन्ग, 200 meter long, if the say in the string is 5 meter, find the height of the kite। तो हमें काइट की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो काइट की हाइट मेरे पास होगी ऑप्शन डी 122.5 मीटर। सही है। नंबर 8 पे चलते हैं, हीरोज फार्मूला क्या होता है? हीरोज फार्मूला जो है हमारे पास ये होता है ऑप्शन सी, तो 8 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, जो मैंने आपको बताया जिसमें तीनों साइड आपको गिवन होती हैं। नंबर 9 पे चलते हैं, ना ट्राइंगल इज ए इक्वल्स टू 17, बी इक्वल्स टू 19, सी इक्वल्स टू 15, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? तो इसमें जो लार्जेस्ट एंगल होगा मेरे पास बी अल्फा और बी बीटा, तो 9 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 पे आते हैं, सर्कल विच पोजेसेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, जो ऑल द वर्टिसेस ऑफ जिसके अंदर जो सारे वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं, तो 10 का ऑप्शन है सर्कम सर्कल इज करेक्ट। 11 पे आते हैं, विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट टू ईच, टेंजेंट टू इन अ सर्कल, जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की वो क्या होती है? टेंजेंट सर्कल, तो 11 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं, विच वन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है?
तो 12 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं, देयर इज डैश एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ट्राइंगल में जो है मेरे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो 13 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 14 पे आते हैं, नंबर 14 है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट क्या होता है? वो मेरे पास होता है एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मीट, एट विच नहीं जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 15 पे आते हैं, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल किससे गिवन होता है? नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, आर इज टू ए अपॉन 2 साइन अल्फा, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 16 पे आते हैं, ए इज इक्वल टू 315, बी इज इक्वल टू 346, सी इज इक्वल टू 120, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री सेट्स। प्रोडक्ट ऑल थ्री सेट्स आएगा मेरे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 16। नंबर 17 पे आते हैं, साइन लॉ अकॉर्डिंग टू साइन लॉ। साइन लॉ जो है मेरे पास क्या होती है? तो इसका 17 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है, ए अपॉन साइन अल्फा इज टू बी अपॉन साइन बीटा, तो 17 का ऑप्शन सी। नंबर 18 पे आते हैं, कोसाइन लॉ क्या होती है? कोसाइन लॉ मेरे पास होती है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज होती है। 19 पे आते हैं, विच वन इज नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो 19 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। द इंस्क्राइब सेंटर विच रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है? ऑप्शन सी, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड सी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी, तो 20 का ऑप्शन सी इज इक्वल। 21 पे आते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होता है? 20, और ये मेरे पास एस स्क्वायर के बराबर होता है। 21 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 22 पे आते हैं, एस माइनस बी 10 बीटा अपॉन 2, तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है? मेरे पास ऑप्शन बी आर के बराबर होता है। 22 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 23 पे आते हैं, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2, ये किसके बराबर होता है? ये मेरे पास जो ऑप्शन डी डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन 24 है, फॉर द टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड 1000 मीटर अपार्ट अ मैन ऑब्जर्व्स, इसके अंदर दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो उसके अंदर आप जाहिर सी बात है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालना होगा, यानी जो टावर की हाइट निकालनी है। तो इसमें जो मेरे पास टावर की यानी डबल एंगल, तो टावर की हाइट मेरे पास होगी ऑप्शन सी 500√3 मीटर। 26 पे आते हैं, सॉरी हाँ 25 पे आते हैं, इन a triangle ABC if A is equals to 120 degree, B is equals to 3, C is equals to 30 डिग्री, तो A निकालना है, तो A मेरे पास होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 3√3। नंबर 26 पे आते हैं, कॉस गैमा निकालना है, तो कॉस गैमा हमारे पास किसके इक्वल होता है? ऑप्शन डी के इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 27 पे आते हैं, इन अ ट्राइंगल ABC if A is equals to 5, B is equals to 45 डिग्री, C is equals to 2√2 देन B, इसमें B निकालना, तो B मेरे पास होगा √13, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। 28 पे चलते, फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए, तो सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए मेरे पास किसके बराबर होता है? वो मेरे पास ऑप्शन सी के बराबर होता है, 10 गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 10 गैमा वाई माइनस अल्फा अपॉन 2, सी इज द आंसर 20। 29 पे चलते हैं, for a delta ABC A is equals to 7, C is equals to 9, B is equals to 9 and C is equals to 7 then gamma, तो गैमा मेरे पास क्या होगा? तो यहाँ पे मेरे पास गैमा की वैल्यू होगी ऑप्शन सी 50 डिग्री, कोसाइन यानी जो कोसाइन लॉ इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। 30 पे आते हैं, 30 का है साइन बीटा बाई 2, तो साइन बीटा बाई 2 मेरे पास होता है ऑप्शन ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए √AC। नंबर 31 पे चलते हैं, नंबर 31 है, इफ ए इज इक्वल टू 9350, बी इज इक्वल टू 745, सी इज इक्वल टू 8536, तो इसमें अल्फा बाई 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 31 का जो अल्फा बाई 2 की मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास ऑप्शन ए 36 अप्रॉक्स, सही, तो 31 का ऑप्शन ए दिख रहा है। 32 पे आते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा मेरे पास बराबर होता है ऑप्शन डी ऑल, सबके बराबर होता है, अलग अलग केसेस में हाफ एंगल में भी होता है, ऑल साइड्स में भी होता है। 33 निकालते हैं, 33 आर इज इक्वल्स टू, तो अब हमें इसमें 33, तो इसका मेरे पास होगा ऑप्शन सी होगा बी सी अपॉन साइन अपॉन 2 साइन अल्फा। 34 पे चलते हैं, आर इज इक्वल्स टू, तो अब इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, जो स्मॉल आर होता है, तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी मेरे पास बी डेल्टा अपॉन एस। 34 का ऑप्शन बी 0 है। 35 पे आते 2 डेल्टा अपॉन बी सी, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है साइन अल्फा, एस 10 अल्फा अपॉन 2, तो इसका मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, यानी किसके बराबर है? तो ये होगा ऑप्शन सी R1 के। फिर इसमें 37 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, तो अब मुझे ये बताने के किसके बराबर होगा, तो ये मेरे पास बराबर होगा 4R के, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर।
नंबर 38 पे चलते हैं, अंडर रूट आर आर वन आर टू आर थ्री, तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होता है ऑप्शन डी डेल्टा के। 39 पे चलते हैं, 39 है इन ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू 15 बी इक्वल्स टू 25 एंड सी इक्वल्स टू 20, देन द रेशियो ऑफ साइन बीटा टू कॉस गैमा, साइन कॉस बीटा टू कॉस गैमा का इसके अंदर रेशो क्या होगा, तो इसके अंदर हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 0। 39 का 0 इज दी करेक्ट आंसर। फॉर अ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू ट्रिपल एट एस इक्वल्स टू 25, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसमें जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा वो ऑप्शन बी होगा 37। नंबर 41 पे चलते हैं, 41 है फॉर अ ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल्स टू 3 बी इज इक्वल्स टू 4 एंड एम इज ग्रेट मेजर सी इज, यानी जो एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेरे पास होगा ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। 42 पे चलते हैं, इन अ ट्रायंगल इन आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 30 डिग्री 45 डिग्री आर included in the side root 3 plus 1, then the area of a triangle, तो area of a triangle होगा ऑप्शन सी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 30 42 को ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब ये जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री, बेस इज 100 लॉन्ग देन द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इसके अंदर होगा हमारे पास 43 को ऑप्शन डी 50 रूट 3 अपॉन 2, ये डायग्राम बनी हुई भी इसमें आप लोग रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। 44 पे आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट एडवांसिंग 150 मीटर टूवर्ड्स foot of the tower, the angle increases to 60 degree height of the tower, जिसमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो इसमें हाइट ऑफ द टावर होगी ऑप्शन सी 75 रूट 3 मीटर, तो 44 का ऑप्शन सी दिख रहा है। 45 पे आते हैं, चिमनी 20 मीटर हाई स्टैंडिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग subtend an angle of whose tangent is 60 at the 6 at distance of 70 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, तो इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, यानी इसके अंदर जो है इसके अंदर हमें दो हाइट्स दी हुई है, तो इसके अंदर हमारे पास जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी वो मेरे पास होगी ऑप्शन है 400 मीटर, तो 45 का ऑप्शन इज करेक्ट। 46 पे आते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 2:3 देन द साइड्स इन द रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1:√3:2, तो 46 का ऑप्शन डी। 47 पे आते हैं, रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर इज ट्रायंगल, 47 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 पे आते हैं, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है, वो ट्रू नहीं है। 49 पे आते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 13 14 15, ये यहाँ पर आर क्या होगा, तो आर इसके अंदर डेल्टा अपॉन एस से निकालेंगे, तो इसकी जो मेरे पास, या इसको आप इससे भी निकाल सकते हैं, तो उसके बाद आर की वैल्यू आएगी मेरे पास ऑप्शन सी 4। तो इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए कौन सा मेरे पास ट्रू होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2, ये 250 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे जो है चैप्टर 12 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी इसमें जो है आपके पास इन्वर्स रेशियो साइन एक्स की क्या डोमेन होती है, +90 से -90, कॉस की क्या होती है 0 से बड़ा लेकिन पाई यानी 180 से छोटा, tan की क्या होती है वही 90 से +90 तक होती, -90 से +90 तक, कॉट की जो है पाई 0 से पाई तक होती है, सेक की जो है पाई भी होती है 0 भी होती है, कोसेक पाई जाती है। फिर हमें ये रेशो रिमेंबर रखने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स होता है कॉस का भी और tan का भी। सही है, इसमें डोमेन्स आ जाती है कि डोमेन्स क्या है, डोमेन्स मैंने आपको इससे चैप्टर 11 में बताई थी, वही चीज़ है, इसको आप देख लें कि साइन एक्स की साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है, 1 एक्स इक्वल टू -1 से 1 तक होती है, कोसेक की भी, tan की भी, कॉट की भी और सेक की भी और कोसेक की भी, और इनकी रेंज। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे आपको कभी ऑर्डर पेयर दे दिया जाए तो ऑर्डर पेयर में जो एक्स वाली वैल्यूज होती हैं ना वो आपकी हमेशा डोमेन होती हैं, और जो वाई वैल्यू वाली होती है ना वो आपकी रेंज होती है, और उसको एक और नाम भी देते हैं को डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये रिलेशंस हैं कि ये रिलेशंस किस काम आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं। फिर ये एडिशन फार्मूले हैं, इसमें से सिर्फ 1-2 MCQs आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन है, ये इतना सिर्फ ये MCQs के लिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि इसका जो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन होता है, इसमें जनरल सोल्यूशन आप साइन टेन कॉस के ही याद रख लीजिएगा कि क्या होते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, थीटा प्लस 2n पाई होता है, और इसका भी जो लिमिट यू होता है। ठीक है, अब हम जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं। 13 और 14 के दोनों मिक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ cos 3x इक्वल्स टू 1/2, कौन सा इसके अंदर है सोल्यूशन इसका, तो इसका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है, 1/r cos 1/3 r cos 1/2, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 90 इज द करेक्ट आंसर ऑफ सी, यानी और 2 ऑप्शन सी पाई बाई 2।
रेंज ऑफ tan इनवर्स x, तो इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 तक। 3 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स है, तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स है इसके अंदर हमारे पास नन है। इसके अंदर जो हमारे पास होती है वो होती है आई थिंक शायद 1 से होती है कॉस इनवर्स, कॉस माइनस इनवर्स -2 अपॉन √2, जिसकी होगी -π/4। तो 5 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोल्यूशन ऑफ sin 2x इक्वल्स टू cos x, कौन सा हो सकता है? तो इसका 6 का ऑप्शन डी है π/2, 3π/2, तो इसका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 7 पे आते हैं, सॉल्व फॉर x x cos x इक्वल्स टू -√3, तो 5π/6, 7 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 8 पे आते हैं, नंबर 8 है हमारे पास साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू -sin इनवर्स x, 8 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं, कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x का क्या होता है? tan इनवर्स 1/x, तो 9 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 10 पे आते हैं, -10 का है कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक का होता है साइन होता है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स 3/4, तो √7/4, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 11। नंबर 12 पे आते हैं, नंबर 12 हमारे पास है डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, तो इसकी होती है x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे आता है डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x, तो इसकी होती है r रियल नंबर्स या रैशनल रियल नंबर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट 13 को। अब हमें 14 पे आना है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो मेरे पास b होती है 0 to π, b इज द करेक्ट। 15 पे आते हैं, tan ऑफ cos इनवर्स -1/2, तो इसका क्या होगा? 15 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है, √3 एंड माइनस में। कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1, ये किसके बराबर होता है? ये मेरे पास बराबर होता है ऑप्शन बी π/2 90 डिग्री, π/2 90 होता है। 16 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 17 पे आता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ -1 क्या होती है? वो मेरे पास होती है ऑप्शन ए 3π/4। 17 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स डैश ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने होते हैं? एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो 18 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 19 पे आते हैं, 19 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डैश, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं पीरियोडिक, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 20 पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन की क्या इक्वेशन क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ऑप्शन डी। टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फर्स्टली वी फाइंड द सोल्यूशन ओवर द इंटरवल विच इज पीरियड, यानी हम पहले पीरियड निकालते हैं, तो 21 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। द सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 3/4, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? जो इसका मेरे पास सोल्यूशन होगा ऑप्शन ए π/3, 2π/3, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते हैं, x इज tan इनवर्स 1/2, y इज tan इनवर्स 1/3, देन x प्लस वाई, तो इसमें मेरे पास x प्लस वाई की क्या वैल्यू नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया हुआ कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो π/4 इसकी वैल्यू होगी, तो 23 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 24 पे आते हैं, tan ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो वह होगा 1/√3 होगा, और 24 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 25 पे आते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स 90, तो tan इनवर्स 90 मेरे पास जो है 90 के बराबर होता है, तो cos 90 0 होता है, तो 25 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। इफ x प्लस वाई 5/6 है, x y इज इक्वल टू 1/6 है, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा? मेरे पास π/4 के बराबर होगा। 26 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 27 पे चलते हैं, 1/x साइन ऑफ cos इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, तो ये होता है 1, इसका 27 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। सोल्यूशन ऑफ cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इस तो इसका क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा मेरे पास n π/3, तो 28 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 29 पे चलते हैं, इफ 4 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x, तो इसमें जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन बी होगी, वो करेक्ट है, ये अंदाज़ा नहीं है, 1/2 इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 30 पे चलते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 6π/7, तो 30 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट है, 6π/7। नंबर 31 पे चलते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, x बिलोंग टू 0 to 2π, तो इसका क्या होगा? इसका 2 होगा 31 का, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है। दो सोल्यूशन हो सकते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन साइन इनवर्स x, तो इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1 तक होती है, तो 32 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 33 पे आते हैं, tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x²/x, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। 34 पे आते हैं, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8, तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन डी 0.98, यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी
दिखाया हुआ है। सही है, तो नंबर लास्ट पे आते जो इसका लास्ट एमसीक्यूज है इस पूरी सीरीज़ का, चैप्टर 14 का भी, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसका जो मेरे पास सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो π/4 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है सुनिए, यहाँ पे जो है क्लास 11 और फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स मैंने आपका रिव्यू करवा दिए हैं मैथमेटिक्स सीरीज़ के। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आप लोग देखें और ताकि कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के साथ मिलूंगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।